नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत जी आपका। स्वाति नक्षत्र की बूंद आपके नसीब में आ जाए, मिल जाए, वो मुमकिन लगता है इस दौर में। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर आ जाए, गोदी मीडिया छोड़ करके वास्तविक खबर, अच्छी खबर, ये मुमकिन नहीं लगता है। एक के बाद एक हर दिन सुबह शाम भारत के लिए आती है बुरी खबर। लेकिन प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री को ये लगता है कि इस देश के 143 करोड़ लोग दुनिया में भारत के साथ क्या हो रहा है उससे बेखबर रहेंगे। जो फोटो ऑप्टिक्स फोटो सेशन चल रहा है मोदी जी का, उसको देखेंगे और तालियां बजाएंगे। कमोबेश ऐसा हो भी जाता है। अब देखिए, विदेश से लौटे 51 सांसद, उनके साथ बाकायदा फोटो सेशन हुआ। फोटो सेशन की कहानियां पिछले करीब करीब 35-36 घंटे से देश भर में छप रही है। वो वैसी नहीं थे, बाकी तो 50 थे वहां पर। इस बीच जो भारत के लिए शॉकिंग खबरें हैं, झटका देने वाली खबरें, उन खबरों को आपसे दूर रखा जा रहा है, ताकि आप चूड़ीदार पजामा में, कुर्ते में देव रूपी मोदी के दर्शन करते रहें और आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, लाभ लेते रहें, दर्शन लाभ। ट्रंप और जिनपिंग के बीच डील हो गई। इस डील से हमें कोई लेना देना नहीं, ट्रंप और जिनपिंग में हो जाती डील। लेकिन जो डील हुई है, वही मामला भारत और चीन के बीच अटका हुआ है। जो नब्ज थी, ट्रंप की नब्ज, जो नब्ज दबाई थी जिनपिंग ने, और जिस आधार पर यह समझौता हुआ है, भारत और चीन के बीच वही मामला फंसा। 2 बार शब्द कहेंगे लोग कि राष्ट्रद्रोही हैं, ऐसे शब्द भारत के लिए इस्तेमाल कर दिए। हम शब्द अच्छे इस्तेमाल करके भारत को किशोर नहीं बना सकते। सच कड़वा ही होता है। 2 बार चाइना गेट आउट कर चुका है। 2 बार, पिछले सप्ताह भर के अंदर, 8 दिन के अंदर 2 बार। और अमेरिका के साथ डील हो गई। मोदी जी ऐसे ही तमाशबीन बने रहेंगे और भारत में सब कुछ ठप हो जाएगा। बड़ा सवाल है कि क्या मोदी भारत को भिखारी बना के छोड़ेंगे? क्यों ये कह रहे हैं, आगे आपको बताएंगे कि हेमंत भाई, मैं सीधा आपके पास आऊंगा, लेकिन कुछ उसके पहले तथ्य जो स्टेब्लिश करते हैं हम लोग न्यूज को, वो आपको दिखा देता हूं। लाइए खबर स्क्रीन पर लाइए। देखिए, गौर से पढ़ लीजिए आप लोग। इंडिया वर्सेस चाइना, रेयर अर्थ पर अमेरिका चीन की डील, लेकिन भारत के लिए संकट। मझधार में फंसी ऑटो इंडस्ट्री। अमेरिका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील समझौते का ऐलान किया। इस समझौते के तहत चीन अब अमेरिकी कंपनियों को रेयर अर्थ एलिमेंट देगा, लेकिन भारत के लिए शिपमेंट भेजने का आवेदन 2 बार ठुकराया है। 2 बार शिपमेंट भेजने का आवेदन 2 बार चीन ने भारत का रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के निवेदन, ठुकरा दिया। आगे चर्चा, इसके भीतर की थोड़ी खबर और ब्रीफ में बता दें, फिर आगे चर्चा शुरू करते हैं। लाइए अगला, लाइए स्क्रीनशॉट फटाफट स्क्रीन पर। भारत की ऑटो इंडस्ट्री में संकट आ सकता है क्योंकि चीन ने अमेरिका के साथ रेयर अर्थ पर डील तो कर ली है, लेकिन भारत का आवेदन एक नहीं बल्कि 2 बार ठुकरा दिया है। ऐसे में अगर भारत को रेयर अर्थ नहीं मिला तो ऑटो इंडस्ट्री में ईवी सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत और चीन के उप विदेश मंत्री सन वेयुंग के बीच रेयर अर्थ को लेकर चर्चा हुई, लेकिन अभी डील को लेकर के कोई जानकारी नहीं आई है। ये जो चर्चा की बात है, ये चर्चा हुए भी सप्ताह भर हो चुका है, सप्ताह भर, लेकिन कोई ब्रीफिंग, कोई स्टेटमेंट नहीं जारी हुआ। अब इसी से लगा लीजिए आप अंदाजा कि चर्चा क्या हुआ होगा। इस खबर में सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री की बात है। मामला सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री तक नहीं, इससे आगे भी।
इससे आगे। ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो मैं शुरू में बता दूं आपको, जो सबसे जरूरी एलिमेंट है ऑटो इंडस्ट्री के लिए, कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बजाज, और मतलब जो भी ईवी ईवी जो बाइक और सब बन रहा है, बजाज ने कहा है कि जुलाई तक का अब उसके पास सिर्फ माल बचा है। और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री के, उनके मुताबिक जो होता है ना स्टॉक, स्टॉक सिर्फ 4 महीने का स्टॉक था, जिसमें से करीब 1 महीना ये गुजर गया है जो शिपमेंट के चक्कर में। 2 से 3 महीने का, किसी के पास 1 महीना, किसी के पास 2 महीना, किसी के पास 3 महीना, यही स्टॉक है। हेमंत भाई, सबसे पहले, और मैं दर्शकों से कह दूं, आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, मैं कहा सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री तक नहीं है, मैं आपको एक एक दिखाऊंगा रेयर अर्थ एलिमेंट, REE, एक एक कौन कौन सा रेयर अर्थ एलिमेंट है, 7 जिनकी डील हुई है, जिनके आधार पर 17 में 7, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और भारत कितना फंसा हुआ है, और चीन क्यों इतना ताकतवर है कि ट्रंप को भी घुटने टेकने पड़ गए, लेकिन भारत के लिए चीन नहीं पिघल रहा। हेमंत भाई, शुरुआत पहले ये अमेरिका और चीन की डील, लेकिन भारत को क्यों ऐसे इग्नोर कर रहा है चाइना? आशीष जी हमने भी नमस्कार। आशीष जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जो ट्रंप जैसा बुली व्यक्ति है, जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है अपनी शर्तों के ऊपर, अपनी एक एडवांटेजेस पोजीशन का लाभ उठाते हुए, उस बुली से कैसे डील किया जाए, ये शी जिनपिंग बेशक हमारे शत्रु हो, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि ट्रंप का इलाज क्या है। उन्होंने ट्रंप की दुखती रग दबाई और सीधे ट्रंप घुटनों पर आ गए और खुद यूनिलेटरली घोषणा कर दी कि हमारी डील हो गई। डील क्या होती है? जब मेरे और आपके बीच डील हुई तो हम दोनों घोषणा करेंगे, ना कि अकेले। लेकिन वो अकेले ही घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने वो फंसे हुए हैं कि बनने चले थे विश्व गुरु, बनाने चले थे अमेरिका ग्रेट अगेन। और हालत ये है कि जो रेयर अर्थ मटेरियल है, ये टोटल 17 है कुल मिला के, जैसा आपने जिक्र किया। इनमें से 7 सबसे वाइटल 7 है, जिनमें नेफलम है, नियोमोडियम है, प्रेसिडियम है, ये मेन है मिनरल्स के अंदर। तो इनका बेसिकली क्या है कि इनके ना आने से अमेरिका की ना केवल ईवी इंडस्ट्री, बल्कि जो हथियार, हाई एंड टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, जो पनडुब्बियां हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, जो दूसरे वेपन सिस्टम्स हैं, उन सब के अंदर इसका प्रयोग होता है और बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। तो अमेरिका की तो पूरी दुनिया में दुकान क्या हुआ, एक्सपोर्ट क्या करता है? हथियार विध्वंस का ही सामान एक्सपोर्ट करता है, वो तो कुछ करता है। तो चाइना ने, हमारा कितना ही बड़ा शत्रु, हमारा परंपरागत शत्रु, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि ट्रंप जैसे बुली को कैसे डील किया जाता है। उन्होंने अपने आप ट्रंप को हालत इस पर ला दिया कि ट्रंप क्या उछल रहे थे अप्रैल में, 4 अप्रैल को, 145% में इनके ऊपर वो लगा देता हूँ, 145% टैरिफ लगाया। वो झुके नहीं, उन्होंने भी रेसिप्रोकल टैरिफ का घोषणा कर दी, और बात यहीं तक नहीं आई। उन्होंने धीरे धीरे करके जो रेयर अर्थ मटेरियल था, जो दुर्लभ खनिज जिसको आप कह सकते हैं हमारी भारतीय भाषा में, उनका जो निर्यात था, उसके लिए स्पेशल लाइसेंस की घोषणा कर दी कि तब तक प्रतिबंध लगाते हैं, स्पेशल लाइसेंस देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होगा कि आशीष चित्रांशी खरीदे दूसरा देश कोई भी और वो तीसरे देश को बेच दे, ये नहीं होगा। ये एंड यूजर एग्रीमेंट के साथ करना पड़ेगा कि जिसको चाहिए उसी के साथ होगा, और वो फिर किसको देना है वो चाइना तय करेगा ऑब्वियसली। तो चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने घोषणा कर दी, 4 अप्रैल की घोषणा थी। आप देख लीजिए, चाइना के साथ यूनिलैटरल डील कर रहे हैं, और भारत के साथ क्या कर रहे हैं? भारत को ये बता रहे कि इन दोनों का सीज फायर मैंने कराया, कहने मना करने के बावजूद 12 बार लगातार ये बात कह चुके। पाकिस्तान के साथ प्यार की पिंगे बता रहे, तमाम चीजें कर रहे हैं। आशीष जी, इस मानसिकता को समझना होगा। जैसा मैंने शुरू में आपको कहा कि ट्रंप जैसे बुली को अपनी ही भाषा समझ में आती है, और उनको कैसे डील किया जाए, ना केवल शी जिनपिंग ने दिखाया बल्कि पुतिन ने भी दिखाया। 3 दिन पहले आपने देखा हो, शी जिनपिंग को फोन करने के लिए कितने डेस्परेट थे ट्रंप, ट्वीट तक कर रहे हैं कि मुझे उनसे बात करनी है, ये करना है, वो और फिर खुद फोन किया। पहले तो शी जिनपिंग उनकी कॉल लेने के लिए मना कर दिया, लाइन पे आने से मना कर दिया। उसके बाद जो भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुए और सारे हुए, मतलब उसको अपना महत्व रियलाइज कराया। और चाइना ऐसा क्यों कर पाया, ये जरूरी बताना दर्शकों के लिए कि वो ऐसा क्यों कर पाए। पूरी दुनिया का जो ये रेयर अर्थ मटेरियल का, जो दुर्लभ खनिज का व्यापार है, इसका कहने को चाइना के पास 49% है टोटल, अगर इस खनिज की बात करेंगे आप, लेकिन कंट्रोल वो करता है 62%, क्योंकि इसको निकालना जमीन से
उसको प्योरीफाई करना बहुत महंगा पड़ता है, टेक्नोलॉजी बहुत महंगी, तो इसलिए उसके पास भंडार बेशक 49। मैं इस डाटा में थोड़ा सा वो करूं, जो प्रोडक्शन है वो 61% कर रहा है और कंट्रोल 92% कर रहा है वही रिफाइन मैं वही करके। बता मैं वही बता रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जो उसका शेयर है रेयर अर्थ मटेरियल के अंदर, वो 49% है। 440 लाख मीट्रिक टन है, 440 लाख मीट्रिक टन। उसके बाद नंबर आता है वियतनाम का 220 लाख मीट्रिक टन, और भारत के पास 69 लाख मीट्रिक टन है। उसके बावजूद भी वर्ल्ड के जो व्यापार है दुर्लभ खनिजों का, उसमें हम 1% से भी नीचे हैं, और चाइना कंट्रोल करता है 62% को, 49% उसका वो है, 62% निकालता है, और पूरा जो दुनिया के अंदर जो वो है उसका सारे का सारा कंट्रोल उसके पास है। वैसी सूरत के अंदर उन्होंने तो आपदा को अवसर बनाया। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को रिफाइन करने में, सारी चीजों में, पहले तो जमीन से एक्सट्रैक्शन, फिर उसका प्योरिफिकेशन, रिफाइन, और फिर उसको दुनिया को बेचना। उन्होंने तो इसमें एक्सेल कर लिया अपने आप, और हम आज भी 1% से नीचे खड़े हैं। तो परिणाम आपके सामने है। चाइना ने आपदा में अवसर बनाया, अपना स्पेशलाइजेशन डेवलप किया, पूरी दुनिया को अपने ऊपर डिपेंड किया, और जब जरूरत पड़ी तो गर्दन रोक दी। तो ट्रंप जैसे भी सीधे हो गए। ये होती है किसी भी देश की टेक्टिक्स के, भाई किस तरीके से किस मामले में कौन फंसेगा। तो उसमें केवल वही नहीं फंसे, हम भी फंसे हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे 40 से 50 कंपनियों के जो अधिकारी हैं, बहुत बड़े अधिकारी ईवी के, ट्रांसपोर्ट के, वो वीजा लगवा के बैठे हुए। चाइना ने वीजा दे दिया उनको, और वो मैंने खबर भेजी है, वो दिखाइएगा। वो इंतजार कर रहे हैं कि चाइना से बुलावा आए और वो अपनी डील कर सके वहां पर, इसी के लिए, दुर्लभ खनिजों के लिए ये। और वो लगातार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज एक्सपोर्ट जो क्या नाम है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वो इनको मतलब उस तरीके की परमिशन नहीं दे रही कि भाई आइए आप हमारे साथ मीटिंग कीजिए। वीजा अप्रूवल दे दिया, अब वीजा लेके बैठे हुए, अब कर लीजिए आप क्या करेंगे। उसके बाद अगर आप बात करेंगे, चाइना अब भारत की बाजू मरोड़ेगा दूसरे तरीके से। आपको पता है भारत ने बहुत जबरदस्त, जब आपको पुलवामा उसमें क्या नाम गैलवन के अंदर आपको ध्यान होगा ना, जो डॉगी मीडिया क्या कह रहा था, बंदी वाले जो आपके दोस्त हैं, कि ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया है चाइनीज ऐप के ऊपर कि वो याद रखेंगे, और टिकटॉक को भी बैन किया था, ध्यान होगा ना आपको। अब चाइना अंदर खाने, जो हमारे जो राजदूत है वहां पर और उनके जो वाणिज्य उपमंत्री, उन दोनों की बातचीत 2 राउंड हो चुकी है। वो क्या खेल कर रहे हैं वो बता नहीं रहे किसी को, बताएंगे भी नहीं, क्योंकि वो भारत के लिए कदम पीछे करने वाली बात होगी। वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है, जो चाइनीज फर्म है, उनके ऊपर जो उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है व्यापार के, उनको वापस ले, और वो बैन हटाए टिकटॉक में भी। तो ये सीधा सीधा बेसिकली बाजू मरोड़ने का खेल है। उन्होंने अमेरिका की बाजू मरोड़ के दिखाई, ट्रंप सीधे होगी। अब वो टिकटॉक समेत ये सारे जितने भी एप्स हैं, और कुछ चाइनीज कंपनियों का आपको ध्यान होगा, हमने टेलीकॉम में उसमें स्ट्रेटेजिक कारणों से हमने कहा था कि भाई इनका निवेश हम नहीं लेने देंगे, गिलवैन के टाइम में याद होगा। तो चाइना अब इस मौके का फायदा उसको रोक करके उठा रहा है कि जैसे ट्रंप को मनाया, ट्रंप को मजबूर करना पड़ा, वैसे ही इनको मजबूर करो, और अपने हिसाब से ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड प्रैक्टिस और जितनी भी रियायतें हैं वो ले लो। तो शत्रु राष्ट्र होने के बावजूद भी वो हमें ये बता रहा है कि देखो विदेश नीति ये होती है, कूटनीति ये होती है, ट्रेड नीति ये होती है, और सामने वाले को ऐसा झुकाया जाता है। और हमारे साथ जो अमेरिका कर रहा है उसकी तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। उनका पाकिस्तान सबसे बड़ा, उनका वो सामरिक सहयोगी हो गया है, उनके चीफ को वो अपने आर्मी डे फंक्शन में बुला रहे हैं। मतलब ऐसी चीजें हैं, और डंका आपका बज रहा है। सबसे चिंताजनक बात क्या है कि डंका हमारा बज रहा है। ये बंदी मीडिया लगातार इसका ये प्रचार जो है, क्या है कि नाम, मुझे लगता है कि लंका का नाम बदल करके, नाम बदल देते हैं लोग। नाम बदलने में देखिए 11 साल में एक काम किया ना, नाम बदला। मुझे लगता है लंका का नाम डंका कर दिया है। पहले कहते थे लोग उसकी लंका लग गई, तो हमारी जब लंका लगती है तो कहते हैं भक्त डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, और परमानेंट लंका लगी रहती है। बताइए, जिनपिंग जिसका नाम तक लेने में परहेज करते हैं मोदी जी, कि नाम ले लें, कहीं नाम लेने में भी होंठ कांपते हैं, वो आदमी भी नहीं चैन से रहने दे रहा है। भाई मैं आपको बताऊं, मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा, जरा एक फोटो है, 4 जून को अडानी गए थे चीन में, वहां पर मीटिंग करके आए, वो फोटो लगा के रखिएगा, आगे दिखाएंगे वो भी, फोटो लगा के रखिएगा। क्योंकि अब मुझे ये संदेह है कि भारत की इस दुर्दशा में अडानी को क्या भेजा गया है क्या, कि जाओ तुम ही जाओ, किसी बस का नहीं है, क्योंकि वो तो लेके ही मांगेगा कुछ ना कुछ। उसके अलावा मैं अब आता हूं, मैंने कहा था कि रेयर अर्थ मेटल का पूरा थोड़ा सा समझाना कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए, भास्कर या अन्य स्रोतों से जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। लाइए स्क्रीन पर, लाइए जरा।
दिखाना शुरू कीजिए इस रेयर अर्थ मेटल का खेल। रेयर अर्थ एलिमेंट इसको जनरली बोलते हैं, REE। दुनिया का 90% रेयर अर्थ एलिमेंट चीन रिफाइन करता है, 90%। यहाँ 90% है, लेकिन मैंने कुछ और भी जो है जगहों पर इस विषय पे जब देखा तो ये 92% तक पहुंच चुका है, 92%। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत यानी अर्थ के क्रस्ट में 17 रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। प्ले करिए, चलाते रहिए। 17 ये, इस 17 में 7 का खेल बड़ा है। जिन 7 का चलाओ भाई, और रेयर एलिमेंट की फोटो थोड़ा देखेंगे लोग, उसमें पढ़ रहे हैं ना साथ साथ। चीन में सबसे ज्यादा 440 लाख मीट्रिक टन REE रेयर अर्थ एलिमेंट भंडार है। ये दुनिया का 49% है। अकेले भंडार जो है टोटल दुनिया में, उसका 49% चीन के पास है। अभी आगे बताता हूं मैं आपको। चीन के बाद दूसरे नंबर पर वियतनाम 220 लाख मीट्रिक टन REE रिजर्व है। चला ये प्ले करिए। लेकिन इस सब के बीच में जो उत्पादन है वो दुनिया का 61% आज की तारीख में चाइना करता है। REE भंडार पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन इन्हें जमीन से निकालना और रिफाइन करना बेहद मुश्किल होता है। चीन सालाना 2.7 लाख मीट्रिक टन REE का उत्पादन करता है। ये पूरी दुनिया का 61% है जो उत्पादन करता है। लेकिन उत्पादन के अलावा जैसे वियतनाम या अन्य देशों में कहीं जो उत्पादन हो रहा है, रिफाइन करने के लिए वो भी जाता है चाइना। रिफाइन करने के बाद जो टोटल उत्पादन दुनिया का है 90%, 90%, जिसको मैं 92 भी कह रहा हूँ कि 92 भी कुछ सोच में है। 90% दुनिया में 90%, सोच लीजिए, इकलौता है, फिर मोनोपोली है। 90% REE चीन में रिफाइन होता है, मतलब चीन ले लेता है और फिर रिफाइन करके वो उसका हो जाता है, रिफाइन करके दुनिया में देता है। भारत में आंध्र प्रदेश, केरल जैसे तटीय राज्यों में REE पाए जाते हैं, जहां सिर्फ 69 लाख टन का, वहां पर कितना है 440 लाख मीट्रिक टन, यहाँ 69 लाख टन REE रिजर्व है। लेकिन ये भी 69 लाख टन में भी जो निकल पा रहा है वो दुनिया का महज 1%। 1%। चाइना 61% और भारत 1%। अभी मैं बताऊं, चलिए अगला ले आइए ग्राफिक्स, तब तक मैं बता रहा हूं और चीजें। करीब करीब 2300 टन, 2300 टन भारत आयात करता है चाइना से REE रेयर अर्थ एलिमेंट, 2300 टन। अब देखिए इस्तेमाल, जो मैं कह रहा था, सिर्फ क्योंकि ऊपर चर्चा में आता है ऑटो सेक्टर, सिर्फ ऑटो सेक्टर आता है। फर्क देखिए कहां कहां पड़ेगा। फाइटर जेट से लेके पनडुब्बी तक में 7 REE का इस्तेमाल है। चलिए ऊपर बढ़ाइए। सैमेरियम इस्तेमाल, हेडफोन, न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। न्यूक्लियर रिएक्टर इसके बगैर नहीं बन सकता। न्यूक्लियर रिएक्टर पर भविष्य की ऊर्जा, जो ऊर्जा पूर्ति है, जरूरत है, सब न्यूक्लियर रिएक्टर के सहारे सपने पाल रखे हैं, वो भी नहीं बन सकता। हथियारों के लिए सैमरियम बताया था वाध्यवन भाई ने, और कोबाल्ट चुंबक, ये जरूरी है। उसके बाद गैडोलिनियम है। MRI मशीन हेल्थ सेक्टर में क्यों कहते हैं, कई बार हेमंत भाई ने चर्चा में कहा कि अगर API बंद कर दे, चीन हाथ खींच ले, तो हमारे यहाँ का फार्मा मुंह के बल धड़ाम गिरेगा, खत्म। MRI मशीन, न्यूक्लियर रिएक्टर, रडार सिस्टम, यही रडार का सिस्टम जो है ना, मूल यही हर डिफेंस प्रणाली में होता है। सिर्फ रडार एक वर्ड है, लेकिन जितना डिफेंस सिस्टम होता है हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। जो हम लोग S-400 और ये वो बात करते हैं। टेरबियम, LED स्क्रीन, मतलब आपके घर की टेलीविजन से लेके ऊपर हेडफोन और कंप्यूटर देख लेता है, टेलीविजन तक LED, टेलीविजन कंप्यूटर सब आ गया LED में। LED स्क्रीन, लाइटिंग, नेवी के सेंसर, हाई टेम्परेचर चुंबक, ये सब है टेरबियम। आगे बढ़िए, अगला लाइए। टेरबियम के अलावा डिस्प्रोसियम, आयरन, बोरान चुंबक, जनरेटर भी जितने बनते हैं उसमें भी इस्तेमाल है। न्यूक्लियर रिएक्टर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब कंप्यूटर, आज की दुनिया जो चल रही है वो सब के सब इन 7 रेयर अर्थ मेटल के इर्द गिर्द है। इस बात को समझिएगा। आगे देखिए, पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या करेंगे, अंबानी की रिफाइनरी क्या करेगी, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कैंसर स्कैनिंग, मेमोरी डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा का पूरा लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सब जोड़ लीजिए। इसके बाद देखिए स्कैंडियम, एलॉय मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स साइकिल फ्रेम, एरोस्पेस टूल्स, एरोस्पेस
जो साइंस है उसमें भी सब इसी का इस्तेमाल है। इसके बाद इट्रियम, रडार सिस्टम, सुपर कंडक्टर, जिस कंडक्टर सेमी कंडक्टर सुपर कंडक्टर की हम लोग बात करते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरा लेंस, ये हो गया। ये है 7 रेयर अर्थ एलिमेंट का कमाल। कंप्लीट आज का जो 21वीं सदी जो है ना, 21वीं सदी ठप हो जाएगी इसके बगैर। और भारत के शिपमेंट अटके हुए हैं, चीन में अटके हुए हैं। मैं वो दिखाता हूं, 4 जून की फोटो है, जरा लाइए अडानी साहब की फोटो। ये उस समय अडानी पहुंचे हैं अपने भतीजे सागर अडानी के साथ, जब ये 4 जून 2025, अडानी जी ने नहीं बताया, चीन की तरफ से ये ट्वीट जिस गए थे वहां पर पूंजीपति उद्योगपति से मुलाकात किए, उसी की तरफ से डलवा दिया। तब ये सामने आया। ये 4 जून को हाथ मिलाते गौतम अडानी। गौतम अडानी नवंबर के बाद, नवंबर 2024 हटा दीजिए, नवंबर 2024 जब चीन में अमेरिका में केस हुआ इन पर, उसके बाद पहली बार भारत से बाहर निकले अपने भतीजे को लेकर के। भतीजे के साथ लेके गए थे सागर अडानी, जो अमेरिका में वो भी फंसा हुआ है, वो भी उस केस में, सागर अडानी। और ये उस समय गए जब नरेंद्र मोदी आपको बता रहे थे, छोटी नाक वाले गणेश जी आपको बता रहे थे ना, याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर में भाषण देते हुए मोदी मीडिया कह रही थी मोदी जी ने आज इशारों इशारों में चीन को लौटा दिया, चीन आज गया, खत्म हो गया नक्शे से। ये तो एक ही मिनट में खत्म कर देते हैं सब। ये जितने बैठे हुए हैं, मतलब क्या कहें, बूसट पॉइंट पहनने सऊर होगा कि नहीं होगा, तो 1 मिनट में खत्म कर देते हैं। चीन गया, मोदी जी ने इशारों में खत्म कर दिया चीन। और मोदी जी ने क्या कहा था, मैं शब्द बता रहा हूं, कहा था आप लोग अपने घरों में जाइएगा तो लिस्ट बनाइएगा चीनी सामानों का, चीन के सामान का लिस्ट। आप से चीन का सामान का लिस्ट बनवा रहे थे और वो चीन में हाथ मिला रहे थे। ये इस देश के साथ असली धोखा करने वाले लोग हैं। ये सब धोखा और धोखा ताली बजाने वाले आप लोग हैं। आप लोग भी ऐसे थोड़ा ना है, आप लोग भी धोखा मजा आता है, वो एंजॉय करते हैं धोखा। अब फिर हेमंत भाई के पास चलते हैं, फिर मैं थोड़ा ज्यादा हो। हेमंत भाई, सब रेयर अर्थ एलिमेंट वगैरह सब देख लिए, मोदी जी कहाँ हैं आखिर? ये मोदी जी के इस स्टाइल में पूछ लेते, मोदी जी आखिर कहाँ हैं? आशीष भाई कई बार आप ऐसे सवाल करते हो कि कमाल ही कर देते हो। मोदी जी को जहां होना चाहिए वो है। मोदी जी भक्तों के दिलों में है, मोदी जी उनके दिमाग में है, उनकी सोच में है, विचार में है, कर्म में है, धर्म में है, टीवी पे है, हर जगह सड़कों पर है, सेना की वर्दी में है, फाइटर जेट की वर्दी में है, हर जगह कैमरा के अंदर है, वीडियो के अंदर है। और आपको कहा मोदी जी चाहिए? आप क्या सोच रहे हो मोदी जी G7 का नेतृत्व करेंगे जाके वहां, या G20 को दोबारा वो करेंगे जाकर के? कुछ देखिए, कुछ चीजें हैं। एक होती है जो हवाई फायर, भगत और मंडली और उनके आईटी सेल और जितने भी ये लोग हैं, इनका काम है अपने नेता को एक भोकाल बनाना। मेरा और आपका काम है वाजिब सवाल पूछना, जो देश जिनका सामना कर रहा है। बहुत सीधी सी बात है। वो कहाँ है उसकी चिंता मुझे और आपको नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अडानी कहाँ थे और क्यों थे। जब भी कहीं आपदा होती है वहां आपको अडानी मिलेंगे, क्योंकि अवसर तलाशना उसके अंदर। तो अब क्या पता कि जो उन्होंने कहा कि भाई डायरेक्ट जो है एंड यूजर एग्रीमेंट होगा, क्या पता जो रेयर अर्थ मटेरियल है, हो सकता है अडानी की कंपनी को लाइसेंस लेना हो और वो मोनोपोलाइज कर ले। आप केवल मोदी को मोदी मत समझिए, उसकी आगे की जो फर्दर उसकी वो एक्सटेंशन उनको देखिए। अडानी कहाँ कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं? या तो जहां मोदी जी को जाना हो तो उससे पहले जाते हैं, या उनके साथ जाते हैं, और साथ ना जाए तो उसके दौरे के तत्काल बाद पहुंच जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, पूरे देश को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। ये आशीष भाई एक पूरे का पूरा इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम का एक सूत्रीय एजेंडा है देश को मूर्ख बनाना और अपना व्यापार बढ़ाना। अगर हमें अब भी क्लैरिटी नहीं है तो ये गलती हमारी है, वो स्पष्ट है। उनको क्या करना है, दे आर वेरी क्लियर। बांग्लादेश के संबंध भाड़ में जाओ, श्रीलंका के साथ क्या हल कर लिया, आप तुर्की जैसे देशों के साथ, तमाम देशों के साथ क्या 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 कर लिया। और लेकिन व्यापार किसी एक के उसके हिसाब से। कोई व्यक्ति दिवालिया फाइल कर रहा है, लेकिन राफेल उसकी कंपनी में उसकी पार्टनरशिप होगी। वो तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने बता दिया कि भारत सरकार ने कहा था कि उसके नाम क्या नाम है, अनिल अंबानी के साथ वो करना है ज्वाइंट वेंचर। तो आप कर लीजिए। एक तरफ वो बैंक्रप्सी फाइल कर रहा है, दूसरी तरफ आप ये कर रहे हो।
ये एक पूरा आशीष भाई एक इकोसिस्टम डेवलप किया है कि आप गणेश की आंखें देखते रहिए, वो छोटी एक बड़ी। सिंदूर बांटने की बात थी, वो सिंदूर आपको सिंदूर कहाँ से आना था? वो भी वहीं से मंगवाना था इन्होंने। वो तो गड़बड़ कर दी सारी आप लोगों ने बहस कर करके। वो नहीं तो 9 तारीख को सिंदूर ही बांटना था, अभी तक 1 महीना सिंदूर ही बचना था। अब वो नई चीजें ढूंढ रहे हैं। समझना पड़ेगा जितनी फजीहत आज की तारीख में। अकेली चाइना की बात क्यों कर रहे हैं? अमेरिका क्या हाल कर रखा है अमेरिका ने हमारा। कभी पाकिस्तान के मुनीर को अपने आर्मी डे पे बुला लेते हैं, कभी उनको सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाते हैं। भारत और उनका नाम हमेशा के लिए फिर जोड़ दिया अमेरिका ने। अब कनाडा से खबर ये आ रही है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने सशर्त निमंत्रण दिया है। अरे यार, हमें निमंत्रण की जरूरत क्या है? तुम रखो अपने G7, नहीं जाते हम, अगर आपके अंदर इतना ही दम है तो। कभी आप उनको ट्रूडो को लाल आंख दिखाते हो, कार्नी का मैं उनसे मिलने को एक्साइटेड हूँ। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? डिप्लोमेसी इज नॉट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स माय डियर आशीष, इट इज बिटवीन टू कंट्रीज, टू सॉवरन ऑब्वियसली। कंट्रीज। माई फ्रेंड करके सत्यानाश कर दिया 11 साल के अंदर। माई फ्रेंड डोनाल्ड, अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप। ये डिप्लोमेसी कर रहे हो आप? शी जिनपिंग को झूला झुला रहे थे, वो आपको अब जो दुर्लभ खनिज है उनको लेकर के, और आप गारंटी मान के चलिएगा कोई बताएगा भी नहीं आपको। उसने तो बेशर्म ने सारी ट्रेड डील बता दी अपनी कि हम चाइनीज स्टूडेंटों को अपने आप पढ़ने देंगे, रिसर्च करने देंगे, सारी बात है। और भारत के स्टूडेंट्स का क्या हाल है जरा सोचा है? कितने बच्चों के जो है वीजा, वैध वीजा खारिज कर दिए। परसों आपको पता है किस तरह की स्थिति हुई। हाल के दिनों में जो बच्चों ने इस सेशन के लिए अमेरिका में वीजा अप्लाई कर रखा है, स्टूडेंट वीजा, उनको अपॉइंटमेंट आई हुई थी। लंबा समय लगता है, वेटिंग प्रोसेस बहुत लंबा है। जिनकी अपॉइंटमेंट भी आई हुई थी, अक्रॉस दी बोर्ड सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। हार्वर्ड और तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर दाखिलों का वो है, विद ए स्ट्रोक ऑफ पेन हजारों हजार बच्चों की फीस जमा है, सारी बात अपॉइंटमेंट आई हुई थी। आप कम से कम वीजे के लिए उनका इंटरव्यू तो होने देते। एक पेन से स्ट्राइक डाउन। आपको पता है, मैंने भी जैसे उधर जाना है वहां, तो उसके हिसाब से बात, तो उसने मुझे बताया कि सर सारे स्टूडेंट वीजा खारिज कर दिए, वन स्ट्रोक ऑफ पेन। और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। हमारा जो स्टूडेंट बेचारा न्यूयॉर्क के अंदर, आपने देखा 2 दिन से पूरा देश कितना उद्वेलित है। और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय नहीं बोल रहा, सूत्र बोल रहे हैं। सूत्रों ने ये कर दिया, अमेरिकन एम्बेसी को कहा, सूत्रों ने वहां ये कर दिया। ये क्या चीज है? किसी चाइनीज स्टूडेंट का, चाइनीज अप्रवासी का, चाइना के कितने अवैध प्रवासी अमेरिका में है पता है आपको? दूसरे तीसरे नंबर पे है। अभी तक कोई एक देखा खड़ी बेड़ियों में? कोई एक बाहर खरीदा जाता हुआ देखा? और आपके साथ क्या हो रहा है? जो वैध वीजा लेके गया है बच्चा, उसको भी उस एयरपोर्ट पे उल्टा लेटा रखा है। ये आपका गौरव है। और आप कल क्या कह रहे थे? अमित शाह का वीडियो दिखा रहे थे कि जब दूसरे देशों में जाते हो तो लोग पूछते हैं कि मोदी के भारत से आए हो। वो भी बेचारा मोदी के ही भारत से गया था बच्चा, यंगस्टर था। शर्म आनी चाहिए आशीष भाई, कि कहाँ खड़ा कर दिया ले जाके यार। ऐसा भी होता है कोई? अफ्रीकन कंट्रीज, सब सहारा कंट्रीज के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है। और थोड़ी देर में हमें गाली देने आ जाएंगे। सोच करके देखिए, वो जो देवयानी खोरबाड़े का केस था, अपना क्या नाम है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या हाल किया था अमेरिका का, याद है ना? सारी तो सिक्योरिटी हटा दी थी दिल्ली के सामने से, दिल्ली ऑफिस उनका जो एम्बेसी है, और रुला दिया था उनको 2 दिन के अंदर। विदेश मंत्री माफी मांगता फिर रहा था उनका। और आज आपकी सूरत क्या है कि आप सवाल, आप ऑफिशियली भारत में भी बयान जारी नहीं कर पा रहे। अमेरिका में तो छोड़ दीजिए, विरोध करेंगे। और ये 56 इंची राष्ट्रवादी है। तो भाई, ये जो आपकी मुट्ठी थी ना फर्जी राष्ट्रवाद की, जो आप पिछले 100 साल से चलाए हुए, ये आप लिख के रख लीजिए। इसका सारे का बंटा धार करके जाएंगे। पूरे देश ने जो साख कमाई थी 78 सालों के अंदर, भारत की ये दुर्गति तो कभी 70s में भी नहीं थी, जब अमेरिका का लाल गेहूं खाते थे आप। आज तो वो जो चाहते हैं, जो कर रहे हैं हमारे साथ, उनको पता है ये बोलेंगे ही नहीं। चाइना को छेड़ के दिखाओ ना एक बार। पुतिन को एक बार ज्ञान देने की कोशिश की थी, पुतिन ने क्या कहा था? माइंड योर बिजनेस। याद होगा ना आपको? चाइना ने किस तरीके से घुटनों पे लाके सब सारी दुनिया को दिखा दिया। और चाइना की एरोगेंस देखिए, ट्रंप यूनिलेटरली घोषणा कर रहे हैं कि हमारी ट्रेड डील होगी, चाइना ने हानि किया अब तक भी। ये होती है डिप्लोमेसी, बड़ी से बड़ी ताकत को कोहनी पे लेकर के आना। और एक आप है कि जो जायज सवाल भी नहीं उठा पा रहे। जब आप जायज सवाल नहीं उठाएंगे तो अमेरिका तो एज ए नेशन हमेशा बुल्ली की तरह काम करता ही है पूरी दुनिया के ऊपर। आज से नहीं कर रहा वो। उसको टैकल कैसे करना है, ये तो आपका आर्ट है ना। आप उसमें फेल हो रहे हैं तो उसमें देश क्या करेगा, दुनिया क्या करेगी? आप खुद फेल है। इस सब के बीच में आपको वक्त तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट और बात कर लूंगा। आपको पता है भी, जब 51 साल से 50 सांसद मिले मोदी जी से, तो मनीष तिवारी एक है कांग्रेस के। मनीष तिवारी ने पता है क्या बताया है मोदी जी को?
कहा कि जब हम लोग विदेश गए तब पता चला हमें कि आप 11 साल में विदेश में क्या किए हैं, आप विदेश क्यों जाते थे, हम लोग सवाल खड़ा करते थे। लेकिन अब विदेश जाने के बाद हमें पता चल गया कि आपने भारत के लिए कितना कुछ किया है, जब विदेश हम गए तो। बड़ा मुझे सुन करके इतना बड़ा हास्यास्पद ये स्टेटमेंट है, भक्त इसको बजा लेंगे ताली। जब मोदी जी ने इतना कुछ कर ही दिया था तो तुम लोगों को क्यों भेजा था भाई? जब मोदी जी ने इतना कुछ कर ही दिया था तो तुम्हें कौन गप्पे खाने भेजा था? निकम्मो, नकारो। अब नकारा निकम्मा क्यों कहा ये भी बता देता हूं क्यों कहा। इटली में ये अपने वाहवाही सब बताए हैं, ये इसी में इनकी उपलब्धि और मोदी की उपलब्धि, दोनों की उपलब्धि इनके बताए घटनाक्रम में है। इटली में विदेश जो है इनको उप विदेश मंत्री से शायद मिलने का मौका मिल गया था इटली में, लेकिन वहां पर ये लोग रह गए घूमते। हाँ, इटली में ही डिप्टी पीएम से मुलाकात के लिए वक्त इनको मिल गया था। एक तो बड़ी मुश्किल से कहीं वक्त मिला था। अब ये इटली के बाजार में इतने खूबसूरत बाजार थे कि उन बाजारों में घूमते हुए ये डिले कर गए, और जब लेट हुए तो वहां के डिप्टी पीएम ने एक अफसर को अपने भेज दिया कि इनसे मुलाकात कर लो, मेरे पास टाइम। ठीक है, अब मेरे पास टाइम नहीं है, इनसे मुलाकात कर लो, फिर इटली के अफसर से मिल करके और डंका बजा चले। ये मोदी जी ने कमाई है, इसी में दोनों कमाई छिपी है। 11 साल की इतनी कमाई कि देर हुआ तो डिप्टी पीएम ने कहा गेट आउट, अब हम नहीं मिलेंगे। यही भाव हुआ ना, गेट आउट ना कहा होगा, अफसर से मिल लो। जर्मनी पसंद आ गया वहां बाजार में घूमने में। ये इन लोगों का स्टेटमेंट बता रहा हूं जो आया है मीडिया रिपोर्ट के हवाले से। जर्मनी में वहां के उप विदेश मंत्री से मुलाकात की बात थी, वहां भी ये लोग बाजार में घूमते फिरते चंद मिनटों की देरी हो गई, चंद मिनट की देरी हो गई। वहां पर विदेश मंत्री ने काउंटर पार्ट वहां पे लिखा है, काउंटर पार्ट जर्मनी, तो हो सकता है कोई सांसद या उप मंत्री वगैरह। तो वो जो है वो उप मंत्री था, उसने उस पर भयंकर नाराजगी जताई। बैठा तो रहा, उसके पास भी काम नहीं था ज्यादा, लेकिन उसने नाराजगी जताई। एक जगह यूरोप में गए, पार्क में, तो एक साहब उसमें थे, वो सिगरेट पीने लगे। उनको सिगरेट पीने को बहुत खूबसूरत पार्क दिखाई यूरोप का, तो उस पार्क में उनकी जो तलब सिगरेट की थी वो हो गई, तो किनारे जाके सिगरेट पीने लगे। तो वहां सिक्योरिटी वाले ने आके पकड़ लिया। तो सब लोग गए, बताए कि हम लोग भारत से आए हैं डंका बजाने के लिए। तो जब मेहमान थे तो छोड़ दिया डांट फटकार करके सिक्योरिटी। ये डंका बजा के आए हैं और मोदी जी के साथ ठहाके लगा के बताए हैं, मीडिया रिपोर्ट मेरे सामने खुली, इसलिए कहा। और फिर भी मनीष तिवारी ने कहा कि अब हमको समझ में आ गया 11 साल आपने कितनी मेहनत की है। एक तो तिवारी, खुर्शीद, थरूर, इन तीनों तत्काल जो है कैबिनेट में ले लेना चाहिए। जरा इस पर एक फाइनल कमेंट, ये इसलिए कह रहा हूं कि ये मोदी जी का डंका का असली एग्जाम्पल है, इसीलिए दुनिया भर में डील हो रही है, और भारत में फील, बस फील लो मौज को। आशीष भाई देखिए, खुर्शीद वाली बात तो देखो आप गलत कह रहे हैं। वो तो इनकी विचारधारा और जो वो सारी की जो परंपरा है वो तो मोदी की विचारधारा से मेल नहीं खाएगा। खुर्शीद तो आ नहीं सकते तमाम कारणों से। हाँ, ये दोनों बहुत डेस्परेट, इतने ज्यादा बेचैन हैं कि इनसे बिना इस्तीफा मांगे भी ज्वाइन कर सकते हैं सरकार में। ये बिना क्योंकि कांग्रेस के सांसद हैं तो पहले तो इस्तीफा देना चाहिए आइडियली, लेकिन ये इतनी बेचैन आत्माएं हैं दोनों की। देश सेवा के लिए बहुत ज्यादा ललाई थी। हाँ, जैसे देश सेवा करके मानेंगे, जैसे मोदी जी किसानों का कल्याण करके माने थे ना, कि काले कानून ला करके माने थे, ऐसे ही मनीष तिवारी और शशि थरूर कल्याण करके ही मानेंगे, चाहे आप कुछ कर लीजिए। और हकीकत आपको अंदर की कहानी बताऊं, जो ये फ्री ट्रेवल पैकेज पे गए थे ना जितने एमपीज दूसरी पार्टियों के, सारे के सारे लहलोट हैं। एक दो से कल मैंने बात की जब आपने शो किया, सारे के सारे फ्लैट है। सर मोदी जी तो इतने कंसर्न्ड है, फला से उसके बारे में पूछ रहे थे, फला से उसके फादर के बारे में पूछ रहे थे, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये मेंबर पार्लियामेंट दूसरी पार्टियों के सीनियर एमपीज थे, इनकी हालत बता रहा हूं मैं, क्योंकि मोदी इनकी मानसिकता को जानते हैं। किसी विपक्षी सांसद को आप ये कहोगे भाई तू मेरे आ जा और तेरे को मंत्री बनाता हूं, कौन बना करेगा? और ये तो रैंक अपॉर्चुनिटी सिस्टम है सारे का सारा। शशि थरूर को ये पता है कि 29 से पहले तो कांग्रेस आ नहीं रही, मुख्यमंत्री का प्रत्याशी तुम्हें बना नहीं रही, और जब 29 आएगा तुम कितने साल के होगे, तमाम पैरामीटर्स लग जाएंगे।
तो ये है बहती गंगा है, हाथ धोने के लिए बेचैन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और राहुल गांधी को सावधान हो जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए कि किस तरीके से बीजेपी ने इन लोगों को हैंड पिक किया जबकि कांग्रेस ने इनका नाम नहीं लिया। ये बात दर्शक भी देख ले, क्योंकि पहले नाम पूछे, कांग्रेस ने नाम दिए, उसके बावजूद उनको ना ले जाकर के दूसरों को ले जाना, इसका मतलब बड़ा साफ है कि ये लोग कांग्रेस में रह करके किसके लिए काम कर रहे हैं। ये अब कोई समझना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बची, ये सारे का सारा 2+2 4 का मामला है। बिल्कुल लहालोट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रिया सुले ने मुलाकात के बाद थैंक यू कहा, मैं उसी समय उससे तो इसमें शो एक करने सोच रहा था, जब थैंक यू कहा तभी मैंने अपना कपार पकड़ लिया। शरद पवार जिनकी बेटी हैं, जब तंबू में भी जगह नहीं थी नरेंद्र मोदी की, सियासी तंबू में, कनात में, मतलब कनात और तंबू बाहर भीड़ पूरी जब भर जाए तो उसके बाहर खड़े रहो, जब वहां थे तब इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। इनके पिताजी की तूती बोलती थी भारतीय राजनीति में, आज भी बोलती है, लेकिन कॉमन फैक्टर है अडानी। वो सुप्रिया सुले मोदी से मिल के लहालोट है, उनको लग रहा है पहली बार किसी से महापुरुष से मिली है, थैंक्स, मिल करके थैंक्स। ये होता है तरसा देना, कि विपक्षी सांसद तरस जाए इतना सत्ता से निकटता के लिए कि एक बार अगर आए तो उसी में धन्य हो जाए। तो वही धन्य कर रहे हैं मोदी जी। खैर, उनको धन्य करें, देश को धन्य कर दे तो हम भी धन्य हो जाएं। ये सुप्रिया सुले, मनीष तिवारी और थरूर और खुर्शीद ये देश नहीं है, न नरेंद्र मोदी है। देश का बंटाधार कर रहे हो और उधर जो है फोटो सेशन करवा रहे हो। चलिए इजाजत दीजिए, फिर आएंगे स्पेशल शो लेकर के शाम तक कोई ना कोई, फिर हेमंत भाई के साथ आएंगे हम। इजाजत दीजिए, नमस्कार।